So before creation, there was the Holy Spirit. Holy Spirit is uncreated. पवित्र आत्मा को पिता ने सृष्टि नहीं करी, because he is God, he is uncreated. Because before God created anything, there was the Holy Spirit. Sometimes it doesn't matter who is sleeping next to you. When you are in pain, when you are in sickness, they cannot comfort you like the true comforter. कई बारी आप एक बिस्तर में हो सकते हो, आपकी माता आपके बगल में हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ हो सकता है, मगर वो आपको वैसा कंफर्ट नहीं कर सकता जैसा पवित्र आत्मा करता है. He is an ever present help in the times of trouble. Ever present. यानी जब मुश्किल आए, जब मुश्किल परिस्थिति आए, you have a helper to go to. You have a comforter to turn to. So जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के साथ कार्य करने लग जाता है तो he starts to work in this person's heart. क्योंकि बाइबल हमें बताती है बिना पवित्र आत्मा के यीशु प्रभु है ये भी नहीं बोल सकते आप. His name is so holy. बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को पृथ्वी पे. If you have said, आप कह रहे हो यीशु परमेश्वर है, ये वो प्रभु है, ये बोलने के लिए भी पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है. His name is so holy. आपने आज गवाही सुनी, वो जो भाई हैं जो नास्तिक थे उन्होंने सरमन देखने लगे. वो मेरे सरमन की अच्छाई नहीं, वो पवित्र आत्मा जो उनके साथ आके कार्य करने लगा उसकी भलाई थी. It was the Holy Spirit. It was not the excellence of my sermons. It was not me. It was the Holy Spirit. तो जब वो वचन सुनने लगे, पवित्र आत्मा बगल में आ गया और पवित्र आत्मा he began to convict his heart. कई ऐसे लोग हैं सुबह उठ के कहते हैं जी समझ में नहीं आ रहा, जैसे वो आंटी ने कहा छतरपुर सुनाई दिया. किसने बोला छतरपुर? हालेलुया, आमीन. मैं एक ऐसा सहायक तुम्हें दूंगा जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा. Who will be with you for life. Amen. So Holy Spirit with people convicts. Okay, let's see this scripture. यूहन्ना 16:8. वह आकर संसार को पाप, संसार को किस चीज के लिए? पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. He will convict the word of sin and of righteousness and of judgment. So जब वो साथ में आता है, आप देखिए कई लोग ऐसे हैं जो कोई व्यक्ति यहां पे आया, वो विश्वास नहीं करता और वो चंगा हो गया. पवित्र आत्मा उसके साथ में आया और उसको चंगा कर दिया. मगर अगर वो उद्धार लिए बिना जाएगा, चंगा तो हो गया मगर अंत में नाश हो जाएगा. इसीलिए चंगाई बाइबल में पापों की क्षमा के बाद रखी गई है. इसीलिए मैं कहता हूं अभागे हैं वो लोग, अभागे नहीं महा अभागे हैं वो लोग जो केवल चंगे होके चले गए और जीवन के उतने उस श्रोते के पास आए और बिना मुक्ति को पाए, बिना मोक्ष को पाए, एक छोटे से क्षण भर की चंगाई को लेकर चले गए और उस उद्धार को ना जाना, उस मोक्ष को ना जाना, उस मुक्ति को ना जाना. All right. So Holy Spirit, say Holy Spirit with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ. यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा वो तुम्हारे, सत्य का आत्मा वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कहां होगा? अंदर होगा. उस टाइम तक क्या चेलों के अंदर था? नहीं था. मगर चेलों के अंदर क्यों नहीं था? यीशु मसीह जब जा रहा था तो चेले रोने लग गए, बोले नहीं हमें छोड़कर मत जा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना धंधा, अपने रिश्ते सब त्याग दे. यीशु ला वो जा रहा है. नाउ दे फील लाइक ऑर्फन्स. जीसस, वी लेफ्ट एवरीथिंग फॉर यू
And then Jesus said, I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ की तरह नहीं छोड़ूंगा. ये अच्छा है कि मैं जाऊं. Do you know it was better for Jesus to go in his physical body? कई लोग आज सोचते हैं, हाय काश मैं उस समय में होता जब यीशु मसीह he was on the flesh. मगर दिक्कत आपको नहीं पता उस समय क्या थी. आप जानते हैं दिक्कत क्या है? अगर आपको पता चला यीशु मसीह गलील में आए, आप गलील में रहते हो, अब आप यीशु से मिलना तो चाहते हो, मगर आपके आगे 10,000 लोग खड़े हैं. Because when Jesus was in his body, he was limited. वो सीमित था. उसको थक लगी, वो सो गया. एक जगह में एक समय में था. पहाड़ पे गया, जब नीचे आया चेलों ने कहा तू कहां था? ये पूरा गांव तेरे इंतजार कर रहा. कह रहा है मुझे और जगह भी जाना है. वहां चला गया. That means he was not at the disposal of every man. जरूरी है जहां जिसको था यीशु मेरे पास आ तो यीशु उनके पास आ जाता. नो, because he was in the body. And now अब यीशु कह रहा है ये अच्छा है तुम्हारे लिए कि मैं जाता हूं, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा. Now the good news is जब उसने पवित्र आत्मा को उंडेला, अब परमेश्वर को आत्मा सबके साथ एक साथ रह सकता है. That's why it's good. That's why I understand it. It's beautiful now. You have a helper with you. Amen? Hallelujah. So, जब यीशु ने कहा जब मैं पुनरुत्थानित होऊंगा, that's why the greatest blessing of Abraham is not money and possessions. कई लोग सोचते अब्राहम को सोना चांदी ज्यादा था, अब अब्राहम की आशीष हमारा तो रुपया पैसा. अरे रुपया पैसा सबसे नीचे है. ओके, पुट Galatians 3:13. अब थोड़ा बहते हैं, ठीक है? पुट Galatians 3:13. देखिए क्या लिखा है. What is the greatest blessing you can have? और आज के बाद कभी मत कहना मैं ब्लेस्ड नहीं हूं जब आपको ये बात पता लग जाएगी. ओके, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो क्या है? श्रापित है. यीशु हमारे लिए श्रापित बना कि ताकि व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा ले. आगे ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति. किसकी आशीष? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे. क्या है वो आशीष? और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी. The greatest blessing a born again believer can have is receiving the Holy Spirit. कई मसीह लगे, अरे हम नहीं मानते इस पवित्र आत्मा में. मैंने कहा हाँ तुम मूर्ख हो. Amen? अब पवित्र तो यीशु, आप जानते हैं अब जब यीशु की मृत्यु हो गई सारे चेले डर गए. आप जानते हैं सब डर गए थे. 11 भाग गए थे. केवल एक चेला था जो क्रूस के नीचे था. बाकी 11 डर गए. अब डर के एक कमरे में छुपेंगे. अब क्या होगा? भैया सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, और ये तो मर गया यीशु मसीह. क्या करें? कमरे में छुपे हैं डर के. और जब कमरे में डर के बैठे हैं तो प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों से उनके सामने आ गया और बोला तुम्हें शांति मिले. जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं. और उन पर फूका और बोला पवित्र आत्मा ग्रहण करो. रिसीव द होली स्पिरिट. Imagine the heart of God. मतलब यीशु ने
यूहन्ना 20 उसका 22 अगर आप लगा दें। प्रभु ने टाइम वेस्ट नहीं किया, पहले निकाले और बता पतरस क्या चल रहा है, आधे एक घंटे बाद पहली चीज, द टाइम ही वाज रेजरेक्टेड, जैसे ही पुनरुत्थान का, द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वाज रिसीव द होली स्पिरिट, ही ब्रीथ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ग्रहण करो, उन पर फूका, ही ब्रीथ ऑन देम। अब जब यीशु ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया? हाँ, देखा, यही है दिक्कत कलीसिया में। यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो। ग्रहण करा या नहीं करा? करा। आज लोगों को नहीं पता। जब यीशु ने उनके ऊपर फूका, रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो उनके साथ था, वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। And the disciples got born again. उन्होंने नया जन्म पा लिया। अभी तक नया जन्म नहीं पाया था क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं गया था। Is that clear? Because Holy Spirit in you regenerates your spirit man. पवित्र आत्मा जब आपके अंदर जाता है तो आपकी आत्मा को नया कर देता है। Receive the Holy Spirit. As the Father has sent me, so I sent you. Now, पहला क्या था? Okay, where is that? Come on, church, talk to me. पहला क्या था? Holy Spirit with us. पवित्र आत्मा इतना जेंटल है, इतना नम्र है, वो दुष्ट आत्माओं की तरह बिहेव नहीं करता कि घुस जाए किसी के भी अंदर बिना पूछे। दुष्ट आत्माएं, evil spirits don't ask your permission. I mean, like, they cannot come in us. हमारे अंदर तो नहीं आ सकती, इतनी औकात नहीं। I'm talking about the world. Okay? लोग जो जादू टोना में जाते हैं, इन सब गलत कामों में जाते हैं। So these devils, they enter them without their permission. इसीलिए यीशु ने कहा, जो खिड़की तोड़कर अंदर आता है वो चोर और डाकू है, मगर मैं खड़ा होकर क्या करता हूं? खटखटाता हूं। He's a gentle God. He's a good Father. So पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ है, अब क्या हुआ? जब यीशु मसीह आया और उन पर फूका, तो पवित्र आत्मा जो उनके साथ था वो कहां आ गया? उनके अंदर आ गया। Holy Spirit in us. ये क्रिसमस है, Emmanuel, God with us. Pentecost is not Pentecost. Born again experiences God in us. Okay? परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर। अब जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो अब क्या होता है? जिस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो उसके साथ क्या होता है? ठीक है, जल्दी से देखते हैं। यूहन्ना 4:13, यहूदा एक सामरी स्त्री से बात कर रहा है, जो यीशु ने कहा मुझे पानी दे पीने को। फिर यीशु ने कहा, आगे देखो क्या कहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। ही इज टॉकिंग अबाउट अर्थली वाटर। जो कोई कुएं का पानी की बात कर रहा है, जो कोई ये जल पिएगा वो क्या होगा? फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो यीशु कह रहा है, एक जल मेरे पास भी है देने को। आई हैव अ वाटर टू गिव। अगर तूने वो जल पी लिया जो मैं दे दूंगा अनंत काल तक, तो दैट इज द थर्स्ट फॉर मुक्ति के लिए जो तलाश है इंसान की। आज आप देखो दुनिया भर में लोग क्या कर रहे हैं, कोई पहाड़ों में चढ़ रहा है, कोई घुटनों पे जा रहा है, प्यास है एक, बिकॉज दे वांट टू फाइंड गॉड।
वो परमेश्वर को पाना चाहते हैं। यीशु कह रहा अगर मैंने वो जल तुझे दे दिया और तूने वो जल पी लिया तो फिर अनंत काल के लिए तेरी प्यास क्या होगी? बुझ जाएगी। एंड आई वांट यू टू पे अटेंशन व्हाट इट सेज। इंग्लिश बाइबल सेज द वाटर दैट आई शैल गिव विल बिकम इन हिम, से इन हिम। यहां पे लिखा है परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। The seek, the hunger, the sickness to find God stops. जब मैंने यीशु को नहीं जाना था, मैं कहां नहीं भागा। स्कूल में बंक करके कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, कभी एक बाबा के पास, कभी दूसरे बाबा के पास, जहां जिसने बोला लोग वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक खोज है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कह रहा आप कैसे कह सकते हो गारंटी से कि आपको मिल गया परमेश्वर और हमें नहीं मिला? मैंने क्योंकि तुम ढूंढते हुए अभी भी यहां आए हो। हमारा खोज बंद हो गया जिस दिन यीशु मसीह को पा लिया। जिस दिन वो जल पिया, अब मैं परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं रहा। मुझे पता लग गया, मेरी खोज बंद हो गई। हाँ, अब कोई नहीं, अरे भाई साहब वहां चलो, अरे राजस्थान में, अरे बहुत भीड़ आ रही है, बहुत काम हो रहे हैं। मैं कहता भैया आप ही जाओ, क्योंकि जो जल पिया वो अब अनंत काल के लिए एक सोता अंदर बनने लगा जो प्यास को लगातार बुझाता रहता है। We will never thirst for God anymore. Amen? कितने लोगों को समझ आ रही है बात? अब सुनो, नया जन्म पाना ऐसा है जैसे पानी पीना। जैसे क्या? पानी पीना। इतना कठिन है मगर थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। अब सोचो, अगर ये वो जल है जिसकी बात यीशु, सोचो यीशु कैसे जल की बात। अब मैंने ये पानी पिया, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगी, मगर यीशु कह रहा है मैं एक ऐसा जल दे रहा हूं, अगर मैंने वो पिया, सोचो अगर कोई ऐसा जल हो और अब मुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी जो मेरे अंदर गया अब वो एक सोता बन गया। अंदर से एक स्प्रिंग ऑफ वाटर, एक सोता आपके अंतस्करण से फूटने लगा। वो पानी जो आपके अंदर गया वो आपके अंतस्करण से एक सोता फूटने लगा है। अब लोग कहते हैं तुम्हारी लोगों की यही दिक्कत है, हम तो हर जगह सर झुकाते हैं, तुम हर जगह सर क्यों नहीं झुकाते? अरे कैसे बताएं उन्हें? नहीं झुका सकते, नहीं झुका सकते, क्योंकि जब ये पानी हमारे अंदर चला गया अब प्यास खत्म हो चुकी है। हालेलुया। अब प्यासे नहीं है। अगर प्यासे नहीं, अब एक बात बताओ, दो लोग रेगिस्तान में चल रहे हैं, एक का मुंह सूख रहा है, वो 24 घंटे पानी कहां है, पानी कहां है? किसी ने बोला वहां है कुआं, तो वहां भाग रहा है, नहीं वहां है पानी, वो भाग रहा है। दूसरा बंदा है उसको प्यास ही नहीं लग रही क्योंकि उसके अंदर एक सोता है, तो वो क्यों भागेगा भाई सोते को ढूंढने? क्योंकि पानी जो बाहर लोग खोज रहे हैं वो परमेश्वर ने अब हमारे अंदर डाल दिया है। Is that clear? The Holy Spirit in you shall become a fountain for life. अब कभी प्यासा नहीं हो सकते आप। अब परमेश्वर को यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा कौन है? बोलो परमेश्वर का आत्मा। वो परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे साथ था अब तुम्हारे कहां आ गया? अब जब अंदर आ गया तो बाहर कहां ढूंढे? सुना कि नहीं मैंने क्या कहा? जब अंदर आ गया तो बाहर कहां ढूंढे? तो खोज खत्म। बोलो खोज खत्म। अब हम उसे, अब जो प्यास है वो प्यास परमेश्वर को पाने की नहीं, अब तो उससे रिश्ता में गड़ी, क्या बोलेंगे, मतलब बढ़ते जाना, उस रिश्ते में घनिष्ठता में बढ़ता जाना है। ओके, अब तो उसे जानना है, उसे पहचानना है, उसके साथ एक रिश्ता बनाना है।
वी डोंट लुक आउटसाइड नाउ। को बोला अरे भाई साहब आपको नहीं पता वहां, अरे बहुत व्हाइट मार्बल के अंदर पानी है। जय मसीह की। कैसे समझाएं उन लोगों को? अब हम प्यासे नहीं रहे, अब हमने दर दर भटकना छोड़ दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो पानी जो पिया हमारे अंदर एक सोता बन गया। Alright? Alright. So the water that I shall give will become in him a fountain of life springing up to eternal life. मगर अब सुनो एक और बात। अब कहां है ये पानी? कहां गया? हमारे अंदर। And it became a fountain. मगर ये जो पानी है ये कहां पे है? मेरे। मगर जो मेरे बगल में बंदा है ये उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं नहीं कर सकता। मेरे अंदर है वो पानी। द वॉटर इज इन मी। इसीलिए आप अपना उद्धार किसी को नहीं दे सकते, उसको भी वो पानी पीना पड़ेगा खुद। इसीलिए आपने उद्धार पाया, आप अपनी बीवी को नहीं दे सकते। हाँ, ग्रामीण पंचायत परिवार योजना नहीं है कि आप आ गए मसीह में तो मेरी बीवी भी आ गई, मेरे बच्चे भी आ गए। नहीं नहीं नहीं, उनको भी खुद से पीना पड़ेगा। यह व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। इन होली स्पिरिट इन अस, होली स्पिरिट विद अस कन्विक्ट्स अस। पवित्र आत्मा जब साथ आता है किसी व्यक्ति के, उसको निरुत्तर करता है, तुझे यीशु की जरूरत है, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, तू पाप का जीवन जी रहा है, इससे बाहर आ जा बेटा। मगर जब पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है तो एक श्रोता बन जाता है अनंत जीवन के लिए। मगर मैं जो ये मुक्ति है, जो उद्धार है, मैं किसी को दे नहीं सकता। एक और चीज होती है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको कुछ बना देता है। फिर क्या बनाता है? पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, अभी तो पूरी जिंदगी हमने ढूंढा बाहर, अब प्रभु कह रहा नहीं। अब जब पानी तेरे अंदर गया, आगे वो देखेंगे पानी क्या है। जब पानी तेरे अंदर गया तो क्या बन गया तू? अब परमेश्वर का। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू। दैट मीन्स परमेश्वर का मंदिर कौन है? लोग जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। यानी ये सौभाग्य मूसा के पास भी नहीं था, एलिया के पास भी नहीं था, दाऊद के पास भी नहीं था, डैनियल के पास नहीं था, पुराने नियम के संतों के पास ये सौभाग्य नहीं था। दे डिडंट हैव दिस प्रिविलेज दैट वी हैव, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था। मगर नए नियम में हमारे अंदर है, और अगर अंदर है तो परमेश्वर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो? आमेन। क्यों हो तुम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। You are the temple of the Holy Spirit. वचन में लिखा है, परमेश्वर इंसानों के हाथों के द्वारा बनाई गई इमारतों में नहीं रहता। कहां रहना चाहता है? जो उसके द्वारा बनी गई इमारत है उसमें रहना चाहता है। ओके, अब मैं जल्दी से आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या क्या करता है, बिकॉज आज हम लोग प्रार्थना, कोई जल्दी तो नहीं है किसी को? ओके, हालेलुया।
अगर जल्दी है तो भूल जाओ। ये जल्दी वाली कलीसिया नहीं है। अभी तक आपको इतना तो पता लग गया होगा। ओके